हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर से एक पहाड़ी दिनचर्या के साथ साथ पहाड़ी कामकाज के अनुसार हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ के जो सीढ़ी नुमादार खेत होते हैं उनमें निराई गुड़ाई कैसे की जाती है, और निराई गुड़ाई करने के लिए जो यंत्र होता है जिसे हम मोया कहते हैं, उस मोया से गुड़ाई कैसे की जाती है। अक्सर आपने आज तक खेतों में कुदाली से ही गुड़ाई करते हुए देखा होगा, पर लेकिन आपने अभी तक इस मोया से गुड़ाई करते हुए नहीं देखा होगा। तो ये एक लकड़ी का बना होता है जिसे हमारे पहाड़ में इसको मोया कहते हैं, और ये इसकी बनावट कैसी होती है ये मैं आपको बता दूं, और साथ ही आपको इसके पूरे नाम भी बता दूं कि किसको क्या कहते हैं और कैसे यह बना रहता है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने पे ये लकड़ी का एक यंत्र है जिससे पहाड़ के खेतों में जो धान होती है या जो मुंडवा की खेती होती है तो कुदाल से गुड़ाई करने से पहले इससे गुड़ाई की जाती है। शाम का समय हो चुका है और मैंने रख दिया कंधे में मोया, क्योंकि सुबह को चले गए थे पर लेकिन शाम को भी जाना है हमें मोया लगाने के लिए। तो हम चलते हैं मोया लगाने के लिए। तो मोया कैसे लगता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, और कितनी दूर हमारे खेत हैं वहाँ हमको जाना है। तो धूप भी अभी काफ़ी तेज़ है पर लेकिन चलते हैं खेत में मोया लगाने। हम जाख में पहुंच चुके हैं और तब तक हमें मिल गया है हमारा मोया लगाने वाला हमारे साथी व्यास जी, जो दीपराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऊपर रह गया है हमारा गांव। ये देखिए यहाँ पे से और भी बढ़िया दिखाई देता हमारा गांव। और ये सामने पे है हमारा पशुपालन केंद्र है। और कभी बचपन में हम यहाँ बहुत ज़्यादा खेल खेला करते थे। और आज चारों तरफ बाउंड्री होगी और सामने पे ये रोड जा रही है। यहाँ भी देखिए कितना प्यारा। और ये सारे जो खेत दिखाई दे रहे हैं ये है रोपाई वाले खेत, सारे अक्सर जो खेत हैं। और यहाँ पे चल रहा है हल, यानी भौरी बाना बोलते हैं हम। जैसे ये वो खेत हैं जिनमें रोपाई होती है, और रोपाई करने से पहले इनमें लगाया जाता है हल। हाँ, तो शाम का समय है और शाम के समय थोड़ा सा हवा चलती है, ठंडी रहती है, इसीलिए यहाँ पे शाम के समय पर हल लगाया जाता है। हमारे पहाड़ में क्या है, बैलों को काफ़ी रेस्ट दिया जाता है, धूप में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि धूप में लगाए तो फिर बैलों को भी धूप हो जाएगी। और देखिए इनके पास जो हल है ना, ये देसी हल है। तो दो प्रकार के हल देखे होंगे आपने। ये देखिए एक तरफ से मोया लगाना है, दूसरे से निराई गुड़ाई करनी है, और तीसरी तरफ से देखिए ये गोबर ले जाना है। तो यहाँ देखिए हमारे प्रधान जी भी गोबर ले जा रहे हैं, वो भी चंगेरा पे। बाप रे, इतना बड़ा चंगेरा है इनके पास, कंडा तो अलग ही होता है। सुलेटा पे भी ले जाएंगे कुछ दिन बाद। तो ये देखे, तो इस प्रकार से ले जाते हैं। हमारे पहाड़ की नारियाँ जो होती है ना, बड़ी कर्मठ होती है ना, देखिए काफ़ी बिजी लाइफ है उनकी। हमने अभी मोया लगाने के लिए काफ़ी दूर जाना है। यहाँ से चलेंगे हम सीधे, ये देखिए वहाँ जो लास्ट है वहाँ जाना है हमने। तो यहाँ से वो सामने पे जो दिखाई दे रहा है ये सारा हमारे गांव का एरिया है। तो यहाँ देखिए धान कैसे हो रखे, कैसे करते हैं कुदाल से गुड़ाई। यहाँ पे देखिए प्रांजलि है, प्रांजलि कर रही है गुड़ाई। देखिए आपने इसको ब्लॉग में देखा होगा इसको। प्रांजल कदा गोड़तीन हैं? अच्छा, सब चुने गोड़े। तो देखिए पहाड़ की जो बेटियां होती है ना, वो अपने पढ़ाई के साथ साथ देखिए घर का काम और जो खेती का काम होता है ना वो भी कर लेते हैं बड़े प्यार से। तो प्रांजल तू स्कूल भी है? हाँ, अच्छा। देखो स्कूल के आने के बाद वो सीधे आ गई गुड़ाई करने, और हम लगाएंगे मोया। तो गुड़ाई तब करते हैं जब ये मोया लग जाता है, उसके बाद ये गुड़ाई की जाती है। और देखिए गुड़ाई किस प्रकार से की जा रही है, देखिए खरपतवार निकाला जा रहा है। तो हम आ गए हैं सिद्धा का डंगरियान, यहाँ पे केले कहते हैं। देखिए यहाँ केला सुनसान जाना बहुत मुश्किल है, और साथ ही ऊपर से तेज धूप की गर्मी भी है। और यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा फूल जिसे हम कनीर बोलते हैं, ये कनीर का फूल है। और यहाँ से लगभग अब हमको जाना है आधा किलोमीटर दूर, और वहाँ अकेला जाना डर भी है। और इस समय तो ये समझो आप कि वहाँ अनेक प्रकार के जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनका खतरा भी बना रहता है। और रास्ता भी देख सकते हैं कितना बेकार रास्ता है, तो इन रास्तों से जाना पड़ता। और जब हम वहाँ से गेहूँ
और धान या मंडवा लाते ना तो उल्टी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये देखिए अभी उतराई है और उसके बाद हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और गांव से हम कितने दूर आ गए, सामने पे देखिए गांव वहाँ रह गया। तो इतने दूर पहाड़ में खेत होते हैं। और कहाँ जाना है हमको मैं आपको बता देता हूँ। वो नीचे आपको खेत दिखाई दे रहा है, जहाँ वो मरड़ा भी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ के लिए हम घट बोलते हैं। तो घट जाना है हमको और वहाँ जो सारे खेत दिखाई दे रहे हैं उनमें लगाना हमने मोया। तो इस गर्मी में यार मोया तो लगाना ही है। अब गर्मी हो या सर्दी हो, पहाड़ों का काम तो हमेशा ही करना पड़ता है। और ऊपर से देखिए कितनी भयंकर चट्टानें हैं, ये देखिए। तो ये सारे खेत, ये देखिए यहाँ से शुरू हो गए हमारे खेत और यहाँ से जाना हमने पूरे इन खेतों पे लगाने हमको मोया। और सामने पे जो दिखाई दे रहा ना आपको, ये मरोड़ा था। इस मरोड़ा पे हम कई बार आते थे। पहले यहाँ बहुत साग सब्जियाँ होती थी। और सबसे पहले बात जो सावन का महीना है ना, यहाँ सावन के महीने में आप अकेले नहीं आ पाओगे, क्योंकि यहाँ रिक और बाघ का भयंकर डर है। इस सावन के महीने में जो यहाँ वो झाड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, उस साइड झाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो और इस साइड ये देखें यहाँ तो पूरा झाड़ी और उससे ज़्यादा झाड़ियाँ जो होती है ना, यहाँ देखिए यहाँ होती है। तो इसलिए यहाँ रिक का और बाघ का ज़्यादा डर है। और हम आए सामने पे ऊपर पे जो आपको ये पेड़ दिखाई दे ना, उस पेड़ से आए। तो लगाओ आप हम कितनी चढ़ाई लेकर के जाते हैं ऊपर, वो भी जब कभी यहाँ धान पकती है, गेहूँ पकता है, मंडवा पकता है सारा। और हमारा जो खूबसूरत जंगल है सामने पे है। और यहाँ पे हमारी प्राइमरी स्कूल भी आपको नज़र आ रही होगी। प्राइमरी स्कूल के ठीक ऊपर पे ये कार्तिक स्वामी का डांडा ये दिखा। तो हम पहुँच चुके हैं अपने खेत में। अब आपको बताते हैं किस प्रकार से पहाड़ के इन सीढ़ी नुमादार खेतों में मोया लगाया जाता। और ये जो आपको दिखाई दे रही ना, ये देखिए ये धान है। और इस धान को हमारे गढ़वाली में बोलते हैं साटी। और जब पहले हम इस मोया को लगाएंगे तो उस मोया के बाद फिर हमको निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। और इससे क्या हो जाता है, मोया लगाने से जो कुदाल से गुड़ाई की जाती है वो सरल हो जाता है। जितना भी खरपतवार होता है उसको निकालने में आसानी हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं मोया लगाना। तो अब हमारा मोया शुरू हो चुका है। तो ये देखिए मेरी माता जी के पीछे जो हट्टे दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको हम अणो बोलते हैं, वो अणो है। और जो ये सामने पे जो व्यक्ति खींच रहा है उसके हाथ में जो लकड़ी का लंबा हत्था है उसे हम लाट बोलते हैं। और साथ ही उस लाट पे कनेक्ट हो रखा है वो रस्सी। देखिए वो रस्सी बंधी हुई है, जो तुम्हारी मैया गेनी बोलते हैं हम जिसको, वो मैया गेनी से कनेक्ट हो रखी है और कंधे से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जो दांत होते हैं मैया के, वो देखिए मैया दांत के जो दांत है वो नीचे लगे हुए। और इस प्रकार से गुड़ाई होती है मोया से। तो किस प्रकार से पहाड़ों में मोया लगाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए कितने ढंग से मोया लगाया जा रहा है। यार अब हमने लगा दिया है पूरा मोया। और यहाँ से जाना है हमको सीधे ऊपर, देखिए उतनी हाइट पे जाना है हमको। तो आपको पता चल गया होगा कि पहाड़ का जो काम धाम होता है ना, काफ़ी मेहनत वाला होता है। और साथ ही जो मोया लगाया जाता है निराई गुड़ाई करने के लिए, वो किस प्रकार से लगाया जाता है। हमारा जो व्यास जी है वो तो थक चुके हैं, सामने पे मोया रख दिया। अब हम धीरे धीरे चलते हैं, चढ़ाई को पार तो करना ही है।
तो आज की पहाड़ी लाइफ में मैंने आपको दिखाया कि पहाड़ में मौया से कैसे निराई गुड़ाई करते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा यह पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट्स करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।